वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हो आप? आज है मेरे व्लॉग का डे 4 और आज कुछ इस तरीके से व्लॉग है कि मैं मेरी घर मम्मी गई मेरे हूँ, पास जैसे पहुंच मैंने कल गई बताया था। है। अब ना इतना सारा प्यार मेरे को मेरी मम्मी को देते रहना। मैं लाल बंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं जाने वाली हूँ घर, इसलिए एक्साइटिंग में मुझे रात भर नींद नहीं आई है। मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेरी शानू के पास और उसे देना है सरप्राइज। वैसे उसने मेरा ब्लॉग देख लिया कल वाला, सरप्राइज की तो ऐसी तैसी हो गई, तो रिप्लाई भी करती है मम्मा ओके। तो सरप्राइज तो नहीं रहा, बट मैं जा रही हूँ अपनी बिट्टू के पास उसके साथ होली खेलने। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मैं नहा धो के आती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक ठीक ठीक, देखो मैं हो गई नहा के रेडी, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए, होली मनाने के लिए घर वालों के साथ। बाहर अभी भी अंधेरा है, पर मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर मैं निकलूंगी स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन आज मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने कल ली पूजा, मैं रोज सुबह पूजा करके ही घर से निकलती हूँ, तो मेरी हो गई है पूजा। पूजा के बाद जस्ट मुझे सीधे निकलना है ट्रेन के लिए। मैं निकल गई हूँ घर से ट्रेन के राधे लिए। ये राधे मेरी कैब आ गई, अंकल, रास्ते में मुझे मिल गए गार्ड हैप्पी अंकल। मैंने किया होली। उन्हें होली विश मैं जा रही हूँ और गार्ड घर, अंकल ने भी मुझे होली विश अब किया। आऊंगी मेरे मैं गार्ड बाद में। अंकल बहुत अच्छे हैं, चाहे दिन वाले हो या रात वाले हो। अब मैं आ गई हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। ये मेरी ट्रेन आ गई है, नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी। ऑन टाइम हमेशा ये ट्रेन रहती है। और ना आजकल मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे अपना कैमरे का जो पॉइंट होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है मेरे से। अब फाइनली मैं आ गई हूँ ट्रेन पे और बैठ गई हूँ मैं। विंडो सीट मैं हमेशा लेती हूँ, क्योंकि विंडो से मुझे बाहर देखने में अच्छा लगता है। अंदर मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि अकेले ही ट्रेवल करती हूँ हमेशा। तो निकल गई है गाड़ी हमारी, और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर होली खेलने, वो भी होली वाले दिन ही। क्योंकि कल मैं किसी रीजन से जा नहीं पाई थी, तो आज मैं चली गई। और आज मुझे पता है कि मुझे पहुंचते पहुंचते 11 तो बज ही जाएगा घर, और तब तक होली पता नहीं होगी या खत्म हो जाएगी। और ट्रेन में मैंने लिया था मील, और मील में मैंने लिया था एग मील, मतलब नॉन वेज जिसे कहते हैं। वैसे मैं चिकन वगैरह नहीं खाती, बट हाँ मैं अंडा खाती हूँ। और मैंने ये जो मील मुझे मिला है इसे खाया। 8 बजा था, ऑलमोस्ट 8 बजे मैंने आज नाश्ता कर लिया था। 2 ब्राउन ब्रेड मिले थे, मैंने इसमें लगाया हल्का सा बटर और इसमें ऑमलेट डाल के एक बना लिया सैंडविच। और खाते खाते मैं पहुंच गई गढ़गंगा। ये गढ़गंगा में गंगा मैया बहती है, तो गंगा मैया मैंने कहा सुबह सुबह सबको दर्शन करा दूं। जय गंगे मैया, सबका भला करना, सबको खूब तरक्की देना, सबको खूब अच्छी बुद्धि सतपत्ती देना, और मुझे भी देना भगवान। बस मैं गंगा मैया से हाथ जोड़ के आगे निकल गई। और ये जो बच्चा दिख रहा है, इस बच्चे ने मेरा पेशेंस आज खत्म कर दिया। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल पूरी रात नहीं सो पाई थी, बट ये बच्चा सो ही नहीं रहा था, पूरे रास्ते ही नहीं सोया। इसने पूरे रास्ते इतना चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया। और फाइनली मैं अपना लाल कुआं स्टेशन पहुंचने वाली हूँ। अच्छा, लाल कुआं ये गाजियाबाद वाला नहीं है, हमारे उत्तराखंड में भी लाल कुआं हल्द्वानी के पास में। तो लाल कुआं में उतरने के लिए रेडी थी, तो देखा मैंने बच्चे फिर पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैंने कहा इन्हें सूट कर लूं मैं, थोड़ा सा देख लूं कि ये बच्चे, आपको दिखा दूं कितना इन्होंने हुड़दंग मचा रखा था पूरे ट्रेन में। मतलब इतना हल्ला इन 2 बच्चों ने किया था कि वैसे आज ज्यादा लोग थे नहीं, क्योंकि आज होली है, कम ही लोग ट्रेवल कर रहे थे, बट इन लोगों ने बहुत 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 परेशान किया। फाइनली मैं आ गई हूँ लाल कुआं स्टेशन। ये हमारे नियर बाय रेलवे स्टेशन है, और मैं उतर गई ट्रेन से। अब ट्रेन से उतरने के बाद मेरा पहला टेंशन आज ये था कि क्या मुझे ऑटो या रिक्शा मिलेगा, क्योंकि आज होली है और सब होली में बिजी होता है। मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ, मेरा भाई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो भी होली खेलने गया होगा। तो फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद मुझे एक रिक्शा वाले भैया मिल गए, जो किराया और दिन नॉर्मली 150 रुपए का होता है लाल कुआं से मेरे घर तक का, वो आज 300 लिया। अब मैं पहुंच गई हूँ घर, भैया ने मुझे घर तक भी नहीं उतारा, उन्होंने मुझे घर से पहले ही उतार दिया। तो मैं पैदल पैदल जैसे घर जा रही थी, तो मुझे दिखा छत पे मेरा बेटू, जो मुझे मेरी देख मम्मी रहा मेरे था। पास पहुंच और ये गई देखो इसकी है। खुशी। अब ना इतना सारा प्यार मेरे को मेरी मम्मी को देते रहना। मैं लाल बंदर। बस फिर क्या था, हम दोनों माँ बेटी ने किया हुड़दंग शुरू। होली के कलर लगाए, ज्यादा मतलब कलर बचे नहीं थे, क्योंकि सुबह से ये इसका मामा खेल चुके थे होली। तो मेरे लिए इसने थोड़े से कलर बचाए थे, और मैं भी कलर लाना भूल गई थी। और कलर ज्यादा खेलना मुझे इसलिए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे स्किन बहुत खराब होती है।
तो मैं कलर नहीं लाई थी। इसके पास जो कलर थे इसने वही मुझे लगाए, मैंने इसे लगाए। फिर इसने भर लिए थे गुब्बारे, इतने सारे मेरे लिए रखे थे। हमने उन गुब्बारों से खूब सारा खेला, एक दूसरे को मतलब कलर तो क्या ही था, हमारे साथ पानी मारा। ये मैं इसके लिए पिचकारी लेके आई थी, तो इसी पिचकारी से हम एक दूसरे को भिगा रहे थे। और पिचकारी में मतलब 5 लीटर पानी आ गया था, लेकिन थोड़ा सा पिचकारी में प्रॉब्लम हो रही थी। पिचकारी चलने में थोड़ा दिक्कत कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना वो ज़्यादा ज़ोर से दबा दी और वो टूट गई। और सच में मैंने शानू के लिए लाई हुई मेरी खुद की जो मैं लेके आई थी उसके लिए वो पिचकारी तोड़ दी। तो ये चल नहीं रही थी, मतलब टूट गई। अब मैं इसे वापस लेके जाऊँगी, क्योंकि जिनकी दुकान से मैंने ली थी वो भैया जानने वाले ही हैं। जाके पहले मैं इसे वापस करूँगी, क्योंकि 500 रुपए की पिचकारी है और 5 मिनट नहीं चली है, तो ये तो गलत है। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगता है भैया, बाबू भैया। तो हमने क्या किया, हमने ये जो पानी था ढक्कन खोल के पूरा वैसे ही डाल दिया। फिर शानू ने जो पानी, पानी, पानी किया, मतलब मैं और शानू बहुत पानी में भीगे हैं। और मुझे ठंड लग रही थी, मैं तो इस बात से हैरान थी कि ये सुबह से भीग रही है, इसको ठंड नहीं लग रही थी और मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको समझाया, थोड़ा-सा मनाया, फिर बोली मम्मा 10 मिनट और खेलते हैं फिर चलते हैं। तो 10 मिनट तक फिर हमने ये पानी, पानी, पानी किया। दोस्तों, एक चीज़ मैं वीडियो में देख रही हूँ जो मुझे आपसे ना कमेंट में राय चाहिए। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने फ़ोन से बनाती हूँ, तो उस टाइम पे ना मेरी पूरी वीडियो आती है, मतलब सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन जब मैं इसे एडिट करने जाती हूँ, तो ये बस ऊपर-ऊपर का आसमान और हल्की-फुल्की म हम लोग दिखते हैं। तो इसको मुझे क्या कैसे सही करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पता ही है, नई-नई ब्लॉगर हूँ, तो मुझे आपके सजेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा-सा सजेस्ट करो कि मैं कैसे कैमरा का एंगल रखूँ कि पूरा का पूरा ना व्यू आ पाए। अब इसमें पूरा आसमान दिख रहा है और हमारी छत के ऊपर की मोमटी दिख रही है, तो हम भी अच्छे से होली खेलते हुए दिख नहीं रहे हैं। अब मुझे कैमरे का थोड़ा समझना होगा, एंगल, ट्रायंगल जो भी होता है, कैमरा फ्रेंडली मुझे पहले बनना होगा। ये डे 4 ब्लॉग में मुझे रियलाइज़ हो गया है। बाकी मेरी शानू ने जो पानी के साथ आज कोहराम मचाया है, बस होली-होली खेल के अब मैं इसको मना के जा रही हूँ नीचे। नीचे जाके इसके लिए मैं लाई थी खूब सारी चॉकलेट्स, जिसमें से आधी तो ये पहले ही बिना मुझे बताए खा चुकी थी। कुछ इसने बोला मम्मा आपकी चॉकलेट हम साथ में खाते हैं, और मैंने मीठा छोड़ रखा है बिल्कुल भी। मैं जिम जा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल मीठा नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा बेटा तुम खाओ, तुम्हारे लिए लेके आए हैं, मामा को खिलाओ। और इसने खोली चॉकलेट, इसने, इसके मामा ने, इसकी मौसी-मौसा भी आए हुए थे, तो उन सब ने मिलके चॉकलेट खाई और मैंने एक भी बाइट नहीं खाई। और फिर शानू ने अपने मौसा जी के लिए एयर फ्रायर में बनाए चिप्स। ये चिप्स को देख रही थी कि मम्मा हो गए, क्योंकि ये चिप्स बहुत पतले हैं और ये चिप्स मीनू ने हमें बना के दिए थे, तो वो हमने खिलाए। अब हम जा रहे हैं इसके मौसा-मौसी को छोड़ने, क्योंकि मौसा-मौसी आज अकेले आए थे, हमारे लड्डू को नहीं लेके आए थे। होली के दिन लड्डू को घर से बाहर नहीं निकालना है, ऐसा मतलब बच्चों को नहीं निकालते हैं, तो वो घर पे ही था। बस मामा मौसी हमसे मिलने आए थे, सॉरी मौसी मौसा हमसे मिलने आए थे शानू के। अब ये कल फिर से आएंगे, कल हमारे हाँ लड्डू पापा को लेके आएंगे। इनको छोड़ने के बाद आ हम आ गए। गए घर। घर पे जो भी सारा सामान फैला था, मेरी शानू इतनी बड़ी हो गई है कि सब समेटती है सब। इसके बाद शानू ने हाथ मुंह धो के जला दिया। रोज मेरी शोना सुबह और शाम दिया जलाती है, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी सुबह शाम दिया जलाती है। बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरे ब्लॉग को आपको कुछ कमेंट करना है कि मुझे इसमें क्या सही करना चाहिए, तो मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए। कल मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।